Welcome to practice it for while loop solution. We will continue our solution here. Our next question is print the next 4 leap years after 2023. सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कुछ लॉजिक पता होना चाहिए, जैसे कि आपको लीप ईयर निकालने के लिए आपको किन किन कंडीशन का पालन करना पड़ता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो हम इसे स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट वेरिएबल इज ईयर, क्योंकि हमें ईयर लेना है. सो और ईयर कब से लेना है? आफ्टर 2023. सो हम बेस ईयर लेते हैं 2024. ओके, क्योंकि हमें 2023 के बाद निकालना था. क्योंकि हमें 2023 के बाद निकालना है तो हम बेस ईयर लेंगे 2024 का. ओके, देन एक काउंटर लेंगे आई और इसे इनिशियलाइज करेंगे 0 एंड यहाँ पे व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे आई लेस देन 4. ओके, हमें मैक्सिमम 4 लीप ईयर्स लेना है, इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन में डाल रहे हैं आई लेस देन 4. एंड हम सबसे पहले यहाँ कंडीशन डालते हैं इफ स्टेटमेंट में. हमारा पहला कंडीशन क्या होगा कि जो हमारा ईयर है ये 4 से पूरी तरह डिविजल होना चाहिए. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मॉडुलस निकालेंगे 4 कंपेयर करेंगे 0 से. अगर 0 हो जाता है तो ये पूरी तरह डिविजिबल होगा, देन हम कह सकते हैं ये लीप ईयर हो सकता है. ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए. एंड इसके बाद और भी कुछ कंडीशंस है, लाइक हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट में ईयर फिर से मॉडुलस देन 100. अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है देन हमें एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 100 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये आइदर लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हमारा रहेगा यहाँ पे, इफ ईयर मॉडुलस 400 एंड कंपेरिजन ऑपरेटर 0. अगर ये 400 से भी डिविजिबल होता है, 100 से डिविजिबल होने के बाद, देन हम कह सकते हैं ये हमारा लीप ईयर है. सो हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं. हम यहाँ पे एब्स्ट्रिंग यूज करते हैं द ईयर एंड प्लेस होल्डर एंड यहाँ पास करते हैं ईयर इज अ लीप ईयर. ओके, एंड हमारा इसके बाद क्या करना है, हमें काउंटर को इंक्रीमेंट कर देना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम 4 चाहिए. तो जैसे इसे लीप ईयर मिलेगा हम काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1. ठीक है, अगर मान के चलिए वो 100 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं होता है देन ये डेफिनेटली लीप ईयर होगा. ओके, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस जगह पे हम सेम इस वाले स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पे हम एल्स लगाते हैं, एल्स ब्लॉक, एंड हम इसे यहाँ पेस्ट कर लेते हैं. ओके, अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए. अगर हो जाता है तब हम चेक करेंगे अगेन क्या ये 100 से डिविजिबल है. अगर 100 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो फिर इस कंडीशन में जाएगा, अगर नहीं होगा तो ये यहाँ से इस वाले एस ब्लॉक में आएगा और ये डेफिनेटली हमारा लीप ईयर होगा. इसलिए हमने यहाँ पे भी प्रिंट के बाद काउंटर लगा दिया. ओके, और अगर 100 से डिविजिबल है कंप्लीटली देन इन दैट केस हम अगेन चेक करेंगे क्या ये ईयर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है. अगर होगा देन डेफिनेटली दिस इज अ लीप ईयर. ओके, एंड अगेन यहाँ पे काउंटर हमने इंक्रीमेंट किए हुए हैं, तो हमारा काउंटर यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पे हमारा इंक्रीमेंट होगा. एंड लीप ईयर भी हमारा यहाँ पे और यहाँ पे, इन 2 कंडीशन में लीप ईयर हमारा फाइनल होगा. ओके, अब तो हमने यहाँ लीप ईयर चेक कर लिया. इसके बाद हमें एक और काम करना है, हमें यहाँ पे ईयर को इंक्रीमेंट करना है एवरी टाइम. ओके, प्लस इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि इन केस अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो उस ईयर में ही फंस कर आ जाएगा प्रोग्राम. इसलिए हमें एवरी टाइम ईयर को इंक्रीमेंट करना है, वो भी कहाँ पे, जस्ट इसके बाहर, हमारा फर्स्ट कंडीशन से बाहर में. आइदर लीप ईयर हो या ना हो ये ईयर हर बार इंक्रीमेंट होगा. ओके, एंड काउंटर तभी इंक्रीमेंट होगा जब इसे लीप ईयर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे. ओके, हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया. आइए इसे चेक कर लेते हैं. ये सिर्फ नेक्स्ट 4 लीप ईयर्स हमें प्रिंट करेगा. ओके, सो हम प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं द ईयर 2024 इज अ लीप ईयर, देन ईयर 2028 इज अ लीप ईयर, देन हमारा ईयर 2032 इज अ लीप ईयर, एंड देन ईयर 2036 इज अ लीप ईयर. सो हमें यहाँ पे 4 लीप ईयर्स मिल गए जो कि हमें डिमांड था यहाँ पे. ओके, सो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया. हम इसे थोड़ा डाउन कर लेते हैं. ओके, अब हम इसे कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Our next question is
राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ द वर्ड रोटेटर इज पैलिंड्रोम। ओके, सो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन ये भी है। इसे सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं एक नॉर्मल तरीका जो कि हमारा इफ एल्स ब्लॉक में चलेगा, उसे हम चेक कर लेते हैं। देन आफ्टर हम इसे व्हाइल लूप से भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम इसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्रिएट करते हैं वेरिएबल वर्ड के नाम से, एंड इसमें हम असाइन कर देते हैं स्ट्रिंग को रोटेटर। ये जो हमारा स्ट्रिंग था इसे मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमारा ये वर्ड बन चुका है। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ इफ स्टेटमेंट को, एंड देन हम यहाँ पे लेते हैं वर्ड इंडेक्स वैल्यू। आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हम इंडेक्स वैल्यू का यूज करते हैं। आपको याद होना चाहिए, मैंने इसे पहले कवर किया हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे ओल्ड वीडियो में जाके चेक कर लें, वो आपको वहाँ डिटेल में मिल जाएगा। मैं बस आपको यहाँ पे एक ओवरऑल आइडिया दूंगा, बाकी डिटेल में आपको जानना है तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर लें। तो हम 0 से स्टार्ट करने के लिए हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, देन कॉलन, एंड हमें कहाँ तक जाना है वो हम बता सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, लेन जो कि हमारा इनबिल्ट फंक्शन है, वर्ड जो कि हमारा ये स्ट्रिंग होगा। ओके, एंड देन यहाँ पे हमारा ये क्या करेगा, ये हमें लेंथ देगा इस स्ट्रिंग का। ओके, देन हम इसे फ्लोट डिवीजन करेंगे। आपको पता होना चाहिए फ्लोट डिवीजन कैसे होता है, ये भी मैंने कवर किया हूँ फ्लोट डिवीजन के बारे में अपने ऑपरेटर वाले वीडियो में, तो आप उसे जाके चेक कर लें। एंड देन यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, जस्ट मैं इसे हाफ कर रहा हूँ। एंड फ्लोट डिवीजन में क्या होता है, ये लोएस्ट होल नंबर लेता है। ओके, आपको यहाँ पे पॉइंट नहीं मिलेगा। हमारे केस में इस वर्ड का लेंथ है 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमें इसका लेंथ मिल जाएगा 7। एंड अगर मान लीजिए हम जस्ट यहाँ पे डिवीजन करते हैं सिंगल स्लाइस, देन क्या होता है, ये डिवाइड करने पे हाफ से ये हो जाएगा 3.5। बट अगर हम फ्लोट डिवीजन करेंगे डबल स्लैश के साथ तो ये 3.5 की जगह पे 3 आएगा, क्योंकि लोएस्ट होल नंबर आता है। ओके, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पैलिंड्रोम चेक करना है, तो जस्ट हमें हाफ चेक करने से मालूम चल जाएगा। तो हमारा ये पार्ट एंड ये पार्ट, ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों पार्ट सेम निकल जाएगा देन हम कह सकते हैं कि ये हमारा पैलिंड्रोम है। ओके, अगर यहाँ मान चलिए 8 होता, 7 की जगह पे 8 लेंथ होता, तो जस्ट क्या होता, ये 4 होता हाफ। दैट मीन्स इधर से 4 काउंट करता एंड इधर से भी 4 काउंट करता। इस तरफ से जो रहेगा वर्ड एंड इस तरफ से जो वर्ड रहेगा, अगर दोनों सेम हो गया देन हम कह सकते हैं पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का आपको मतलब पता नहीं है तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। पैलिंड्रोम में आप लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ो या राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ो, आपको सेम वर्ड मिलेगा। ओके, जैसे कि ये रोटेटर है, तो हम अगर इसे लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ते हैं तो क्या होगा, ROTATOR। ठीक है, एंड अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं तो क्या होगा, ROTATOR। सेम, चाहे इधर से रीड करो या फिर इधर से रीड करो, आप सेम निकलेगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे सेम चेक कर रहे हैं हम जस्ट हाफ करके। ओके, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, देन हमारा अगेन वर्ड। एंड आपको यहाँ बता दूं, जब भी हम स्लाइसिंग करते हैं तो इनिशियल यहाँ पे हम 0 से ले रहे थे, इसलिए हम ब्लैंक छोड़ दिए। तो स्टार्टिंग वाला इंक्लूड होता है एंड एंड वाला एक्सक्लूड होता है। दैट मीन्स ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है डिवाइड करने के बाद फ्लोट डिवीजन में। ठीक है, तो ये 3 एक्सक्लूड होगा, ये 2 तक ही जाएगा मैक्सिमम। और आपको पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग होता है 0 से हमेशा। तो ये R होगा 0 इंडेक्स पे, O होगा 1 इंडेक्स पे एंड T होगा 2 इंडेक्स पे। तो हमारे यहाँ पे 3 एक्सक्लूड है, तो दैट मीन्स 2 तक जाएगा। ये हमारा ये कंडीशन ये 3 लेटर को ही पिक करेगा, ROT। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं स्लाइसिंग के लिए, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ से स्टार्टिंग से फिर नहीं लेना है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे बढ़ना है। तो हमें नेक्स्ट हाफ पार्ट चेक करना है। तो हमारा हाफ पार्ट क्या था, यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमने इस हाफ को लिया था एंड सेकेंड वाले में हम इस हाफ को लेंगे। ये हमारा कॉमन वर्ड है दोनों तरफ के लिए। हमारा जब डिवीजन किए फ्लोट डिवीजन, तो ये क्या हुआ, 3 तक ही आया है। 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू में आपको हमेशा 0 स्टार्ट होता है। अगर आप नॉर्मल काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3 हो चुका है। एंड अदर हाफ हम यहाँ से लेंगे। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ से एंड यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। अगर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे सिर्फ, तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा, हमारा ये 3 आ रहा है, दैट मीन्स 0 1 2 एंड 3, ये A से स्टार्ट कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें अदर हाफ चाहिए, दैट मीन्स हमें T से R तक चाहिए, ना कि A से, क्योंकि A कॉमन है दोनों साइड के लिए। तो हम यहाँ पे एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा यहाँ बन गया 4। तो 0 1 2 3 एंड 4 हमारा क्या है, T है। और आपको बता चुके हैं ये इंक्लूड होता है फर्स्ट वाला। ठीक है, हम प्रोग्राम को क्लीन रखने के लिए हम इसे पैरेंथेसिस में रखते हैं। ओके,
एंड देन यहाँ पे ऐड हुआ 1 एंड कॉलन एंड हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे, दैट मीन्स ये इंड तक जाएगा। स्टार्टिंग में हमने छोड़ा ब्लैंक, दैट मीन्स स्टार्टिंग से ले रहा है, एंड अगर इंड में छोड़ रहे हैं ब्लैंक, दैट मीन्स वो इंड तक जाएगा। ओके हमारे इस कंडीशन में हमारा ये 3 लेटर कवर हुआ था। ओके एंड हमारा इस वाले कंडीशन में हमारा ये 3 लेटर कवर हो गया है। ओके हमने 3 को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब इसे हमें चेक करना है, ये ROT है बट यहाँ पे TOR है, ये तो अपोजिट हो गया क्योंकि हमें काउंट करना है राइट से लेफ्ट की तरफ, दैट मीन्स ROT ऐसे पढ़ना हमें, बट हमें इस वाले में क्या मिलेगा, हमें TOR मिल जाएगा। तो हम इसे जस्ट रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम एक सिंपल लेकर चल रहे हैं, आप चाहे तो और भी तरीके यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल डबल कॉलन एंड -1, ये क्या करता है, इस वाले पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा उसे ये रिवर्स कर देगा। हम सिंपली इसको लिख लिए एंड यहाँ पे हम प्रिंट में डालते हैं, यहाँ पे f स्ट्रिंग द वर्ड, यहाँ प्लेस होल्डर वर्ड इज पैलिंड्रोम। ठीक है, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे चाहे तो एल्स ब्लॉक लिख सकते हैं जिसमें अगर वर्ड पैलिंड्रोम नहीं होगा तो हमें वो प्रिंट कर देगा दिस वर्ड इज नॉट पैलिंड्रोम, ये हम पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं एल्स ब्लॉक को एंड यहाँ पे हम सेम प्रिंट एंड f स्ट्रिंग द वर्ड एंड यहाँ पे हम डालते हैं जो भी हमारा वर्ड रहेगा। इससे अच्छे तरह से दिखने के लिए हम यहाँ पे सिंगल कोटेशन डालते हैं ताकि ये बाकी वर्ड से डिफरेंट लगे। ओके इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया फर्स्ट पेज का। ओके हम व्हाइल लूप से भी इसे चेक करेंगे। सो फर्स्ट हम इसे चेक कर लेते हैं, देन व्हाइल लूप में भी चेक करेंगे। इसे हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, द वर्ड रोटेटर इज पैलिंड्रोम। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया ये, एंड हमने यहाँ पे द स्मॉल कर दिया था तो हम कैपिटल कर सकते हैं। ओके नो इशूज। एंड हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जहाँ पे हम इसे चेक करेंगे व्हाइल लूप के साथ। ओके हम इसे कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हम यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल लिए वर्ड क्योंकि हमने वहाँ कमेंट आउट कर दिया है, एंड सेम रोटेटर कॉपी करते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग में से पेस्ट करते हैं। ओके देन एक काउंटर लेते हैं I, इसे इनिशियलाइज करते हैं 0, देन हमारा व्हाइल लूप। ओके एंड हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, I लेस देन लेंथ ऑफ वर्ड एंड यहाँ पे हमारा फ्लो डिवीजन 2। ओके हम पैलिंड्रोम में यहाँ पे हाफ क्यों ले रहे हैं हमेशा, क्योंकि हमारा पैलिंड्रोम में फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ सेम होता है, तो हमें हाफ से ही मतलब फिर है, इसलिए हम हमेशा हाफ पार्ट को ही कवर कर रहे हैं। ओके देन हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट में वर्ड इंडेक्स वैल्यू I। ओके हम यहाँ बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ वर्ड को चेक करेंगे एंड साथ ही साथ राइट से लेफ्ट की तरफ भी वर्ड चेक करेंगे एक साथ। अगर आपका पहला वर्ड है यहाँ पे R, तो ये लास्ट वर्ड भी R होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड सेम रहेगा, उसी तरह सेकेंड वर्ड एंड लास्ट सेकेंड ये भी सेम रहेगा, थर्ड वर्ड लास्ट थर्ड सेम रहेगा। ये हमें चेक करना है। ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, नॉट इक्वल टू, ये हम क्यों डाल रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड ये चेक करेंगे, देन सेकंड वर्ड लास्ट सेकंड वर्ड ये चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी अगर सेम नहीं हुआ, दैट मीन्स अगर फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड सेम नहीं हुआ या सेकंड वर्ड लास्ट सेकंड वर्ड सेम नहीं हुआ तो पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता है। सो हम यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं। ओके तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ड इंडेक्स वैल्यू जो भी हमारे यहाँ पे I पे रहेगा, I मल्टीप्लाई बाय -1। ओके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इस वाले को जस्ट I के वैल्यू को निगेटिव बना देंगे। अगर हमारे यहाँ पे 0 रहेगा तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर 1 रहेगा तो यहाँ पे -1 बन जाएगा ये, दैट मीन्स हमारा फिर इधर से कवर होगा। ठीक है ताकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाए। हम यहाँ पे क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमारा इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में चल रहा है तो हमें रिवर्स चलने के लिए नेगेटिव वैल्यू चाहिए। सो हमने यहाँ पे इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नेगेटिव वैल्यू बन जाएगा। दैट मीन्स अगर 0 है तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इसे पैरेंथेसिस में डालते हैं एंड यहाँ पे -1 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारा 0 स्टार्ट होगा तो ये 0 होगा तो 0 इंटू -1 0 ही रह जाएगा, ये फिर चेक नहीं कर पाएगा। इसलिए हम -1 देंगे तो 0 इंटू -1 0 रह गया, देन -1 ये हो गया -1 वैल्यू। दैट मीन्स इसका अभी इंडेक्स वैल्यू क्या हो गया, वर्ड इंडेक्स वैल्यू -1। दैट मीन्स हमारा ये वाला। ठीक है अगर हमारा 1 रहेगा तो यहाँ पे 1 आया
मल्टीप्लाई बाय -1, दैट मीन्स हमारा -1 बन गया, -1 -1 -2 बनता है। -1 हमारा आर था, -2 हमारा ओ होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सेम नहीं हुआ, इन दैट केस क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे एब्स्ट्रिंग द वर्ड एंड प्लेस होल्डर में वर्ड, हम यहाँ पे कोटेशन डालेंगे फिर से ताकि इसे स्ट्रिंग सेलेक्ट कर दे, इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, ये हमारा हो गया। देन हम इसे यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ओके, अगर यहाँ पे पैलिंड्रोम नहीं हुआ, हम वही प्रोग्राम को एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि अगर एक भी लेटर पैलिंड्रोम नहीं हुआ तब ये बाकी चेक करने कोई मतलब नहीं है, मतलब वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिकॉज एक सिंगल वर्ड भी अगर सेम नहीं हुआ तो वो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इसे ब्रेक कर देंगे। ओके, अगर ये सारे वर्ड्स सेम निकल जाएंगे तब इस वाले ब्लॉक में इंटर नहीं करेगा, क्योंकि ये अगर नहीं मैच करता है तभी इस वाले ब्लॉक में इंटर करता है, और उसी केस में ये ब्रेक करेगा व्हाइल लूप को। अगर इस वाले ब्लॉक में नहीं इंटर कर रहा है, दैट मीन्स ये हर बार इफ से बाहर निकल जा रहा है, तो उस केस में क्या करेगा, ये इफ स्टेटमेंट में इंटर नहीं करेगा, तो ये डायरेक्टली यहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे आएगा, और हम यहाँ पे काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। ठीक है, एवरी टाइम ये काउंटर को इंक्रीमेंट करेगा। एंड इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एल्स ब्लॉक को। आपको पता होगा एल्स ब्लॉक कैसे काम करता है व्हाइल के साथ। व्हाइल के साथ एल्स कैसे काम करता है, अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको नहीं आइडिया है, तो आप मेरे व्हाइल लूप वाले वीडियो में जाके चेक करें, मैंने उसमें कवर किया हूँ। ओके, एंड हम यहाँ प्रिंट करते हैं एब्स्ट्रिंग में द वर्ड सिंगल कोटेशन पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे वर्ड एंड सिंगल कोटेशन क्लोज एंड यहाँ पे द वर्ड इज पैलिंड्रोम। ओके, सो हमने यहाँ पे एल्स ब्लॉक में द वर्ड इज पैलिंड्रोम इस वाले स्टेटमेंट को डाला है। जब ये हमारा व्हाइल लूप स्टार्ट होगा तो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा, हमारा स्टार्टिंग लेटर जो भी वर्ड में हमारा स्ट्रिंग में स्टार्टिंग लेटर है उसे चेक करेगा, एंड लास्ट से भी चेक करेगा। ये हमारा स्टार्टिंग चेक करेगा एंड ये वाला हमारा लास्ट की तरफ से चेक करेगा, दैट मीन्स इधर चेक करेगा। ओके, अगर सेम निकलेगा तब ये इस ब्लॉक में नहीं इंटर करेगा एंड यहाँ से बाहर निकल के काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा एंड नेक्स्ट चेक करेगा। इसी तरह हमारा ये मैक्सिमम हमारा यहाँ पे 3 तक जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट चेक कर रहा है। अगर एक भी लेटर सेम नहीं निकला, दैट मीन्स अगर हमारा ओ यहाँ पे था एंड यहाँ पे ओ की जगह पे कुछ और निकल जाएगा, तो हमारा इस वाले ब्लॉक में इंटर करेगा एंड इसे प्रिंट कर देगा द वर्ड, जो भी वर्ड हमारा यहाँ पे रहेगा इज नॉट पैलिंड्रोम। देन ये ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा एंड ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, व्हाइल लूप से फोर्सफुली उसे बाहर निकाल देता है। जब भी हम व्हाइल लूप से फोर्सफुली बाहर निकलेंगे ये एल्स ब्लॉक कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम व्हाइल के साथ एल्स लिख रहे हैं तो ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब व्हाइल लूप कंप्लीटली रन होके बाहर निकलता है, दैट मीन्स उससे हम फोर्सफुली एग्जिट नहीं कर सकते हैं। जब भी हम ब्रेक यूज करेंगे, अगर ये एग्जीक्यूट हुआ ब्रेक, तो ये एल्स ब्लॉक आपका टच नहीं करेगा, आपको ये प्रोग्राम में एक तरह से सेफ्टी मिलता है। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया व्हाइल लूप के साथ। इसे हम चेक कर लेते हैं, हम इसे रन करके देख लेते हैं। द वर्ड रोटेटर इज पैलिंड्रोम, सेम हमारा आउटपुट आ गया। हम इसे भी कमेंट आउट करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर लास्ट क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम टू गेट 5 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स एवरेज। ये भी काफी इजी है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं वेरिएबल नम के नाम से एंड हम यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट असाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें 5 नंबर्स लेना है यूजर से, इसलिए हमने ऐसा किया। एंड देन काउंटर इनिशियलाइज करते हैं 0 के साथ एंड हमारा यहाँ पे व्हाइल लूप। ओके, i लेस देन 5, क्योंकि हमें मैक्सिमम 5 तक जाना है, 5 नंबर्स। देन हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनपुट लेंगे यूजर से num डॉट अपेंड, हम लिस्ट में ऐड करने के लिए यूज करते हैं अपेंड को। एंड हमें नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे इंट लेंगे, देन इनपुट एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग डालेंगे इंटर एनी नंबर। ओके, हमने यहाँ पे नंबर ले लिया। जब भी हम नंबर लेंगे हम यहाँ पे काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, हमने यूजर से नंबर लेने वाले फेज को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे प्रिंट करते हैं। और प्रिंट हम बाहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एवरी टाइम प्रिंट नहीं करना है, हमें 5 नंबर्स मिलने के बाद उसे प्रिंट करना है, इसलिए हम प्रिंट को व्हाइल लूप के अंदर नहीं लिखेंगे, हम इसको व्हाइल लूप के बाहर लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ लेते हैं एब्स्ट्रिंग एंड यहाँ हम डालते हैं द सम ऑफ इनपुट नंबर्स इज
एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्लेस होल्डर में हमारे पास पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन है सम के नाम से। ओके, ये क्या करता है, ये एडिशन करता है लिस्ट के सारे एलिमेंट को। ठीक है, हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे लिस्ट में इन सबको ये ऐड कर लेगा। तो हम सम के अंदर डाल देते हैं नम को, ये क्या करेगा, सारे नंबर्स को ऐड कर दिया। एंड जस्ट हमें क्या करना है, हमें 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये टोटल 5 नंबर्स है यहाँ पे, तो अगर एवरेज निकालना है तो हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो हमने यहाँ प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये जस्ट हमें क्या करने वाला है, सारे 5 नंबर्स को ऐड कर लेगा, देन 5 से डिवाइड करके इसका एवरेज मिल जाएगा। ओके, सो हम इसे चेक कर लेते हैं। इंटर एनी नंबर 25, देन 65, देन 47, देन 98 एंड देन 83। ओके, द सम ऑफ इनपुट नंबर्स इज, सॉरी मैंने यहाँ पे सम डाल दिया, यहाँ मुझे डालना था एवरेज। ओके, स्मॉल मिस्टेक। सो हम इसे अगेन चेक कर लेते हैं। इंटर एनी नंबर 56, 25, 48, 96 एंड 37। द एवरेज ऑफ इनपुट नंबर्स इज 52.4। हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर कोई कंफ्यूजन आपको रह गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपको मेरी ट्यूटोरियल पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।